हेलो फ्रेंड। सेकेंड क्लास में आपको कंप्यूटर्स का नामकरण कैसे किया गया है वो आपको बताया जाएगा। सबसे फर्स्ट टाइम कंप्यूटर्स का नाम कैलकुलेट रखा गया था। उसके बाद उसको अबेकस संशोधित किए और उसका नाम कंप्यूटर रखा गया। ये ग्रीक वर्ड में लिखा गया है कंप्यूटर्स को। सबसे पहले कंप्यूटर्स को ग्रीक वर्ड में ही लिखा गया था। जैसे CO के मीन्स कॉमन होता है, M के मीन्स मल्टी, P के मीन्स पर्पस, U के मीन्स यूनिट और TR टर्मिनल होता है। इंडियन लैंग्वेज में इसको देखा जाए तो C के मीन्स कॉमन, O के मीन्स ऑपरेटिंग, M के मीन्स मल्टी, P के मीन्स पर्पस और U के मीन्स यूनिट, T के मीन्स ट्रेड, एडुकेशन और रिसर्च। इस तरीके से ये ग्रीक वर्ड में लिखा गया। कंप्यूटर्स का ये पूरा नेम हुआ आपका। अब कंप्यूटर्स इस जनरेशन में किस तरीके से दिखता है, इसका डायग्राम क्या है। कंप्यूटर्स में मुख्य रूप से 4 डायग्राम होते हैं। पहला मॉनिटर, दूसरा CPU, तीसरा कीबोर्ड और चौथा माउस। किसी से भी पूछेंगे तो गलती से भी बहुत सारा लोग 5 बोल देते हैं। एक UPS होता है, यूनाइटेड पावर सप्लाई, लेकिन वो बैटरी के रूप में काम करता है, जिसके कारण मुख्य रूप से 4 पार्ट्स होते हैं। एक मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU और माउस। CPU का पूरा नेम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU को बोला जाता है। इस पूरा डायग्राम्स को लेवल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। लेवल डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स। आगे देखा जाए तो CPU के अंदर भी कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको ब्लॉक डायग्राम बोला जाता है। ब्लॉक डायग्राम के अंदर 3 पार्ट्स आते हैं। पहला इनपुट यूनिट, दूसरा प्रोसेसिंग ऑफ सिस्टम यूनिट और तीसरा आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के अंदर मदरबोर्ड आता है, प्रोसेसिंग ऑफ सिस्टम यूनिट के अंदर प्रोसेसर आता है और आउटपुट यूनिट के अंदर हार्ड डिस्क और रैम रोम आता है। कभी भी अगर आपको जानना हो कि CPU के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, पहला मदरबोर्ड, दूसरा प्रोसेसर, तीसरा हार्ड डिस्क, रैम रोम और CD ड्राइव, SMPS। SMPS का पूरा नेम स्विच मोड पावर सप्लाई, CU सेंट्रल यूनिट, मल्टी यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इस तरीके से इस पूरा डायग्राम्स को ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बोला गया। आगे का क्लास या आगे का पढ़ने के लिए या आगे जानने के लिए आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखिएगा।